गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आज की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे सारे के सारे एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 24 मई 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे सारे के सारे एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे, आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, जो इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ रहे, ये इसके हेडक्वार्टर आपको पेरू में मिलने वाला है। क्लियर, पेरू में रहे। एंड इंडिया विल बी द ग्रेटेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसर कंट्री टू हिच ईयर। अभी के टाइम में इंडिया सेकंड पर रहे। टॉप पर कौन रहे ये मामले में? टॉप पर पूछे तो वो चाइना रहे। बट ये जो पोटैटो रिसर्च सेंटर यानी जो पेरू में जो रहे, इसके मुताबिक इन्होंने बताया कि इंडिया ने जो कि 2050 तक इंडिया ने एक टॉप प्रोड्यूसर यानी ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर जो कि पोटैटो प्रोड्यूसर कंट्री बनने वाला है। अच्छी बात है, बस ध्यान में रखिएगा इंडिया की, मतलब ये एक जो कि प्रेडिक्शन लगाया है किसके द्वारा? पोटैटो सेंटर, जो कि इंडिया जो पोटैटो सेंटर है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, हेडक्वार्टर जिसका पेरू में रहे। ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, नेशनल पोटैटो सेंटर यानी जो इंडिया में जो पोटैटो सेंटर है बता सकते हो? जो इंडिया में जो पोटैटो सेंटर रहे कहाँ रहे बताना पहले। एंड और भी काफ़ी बातें रहे, मतलब अभी के टाइम में जो इंडिया ने प्रोड्यूस कर रहे हैं ना जो पोटैटो, वो प्रोड्यूस कर रहा है 60 जो मेट्रिक 60 जो कि मिलियन टन की है, 60 मिलियन टन की है। मिलियन मतलब क्या है बताना, मिलियन क्या है? बिलियन, ट्रिलियन। देखिए मिलियन मतलब है 10 लाख, जो कि 10 लाख, यस, जो कि मिलियन मतलब है 10 लाख, मिलियन मतलब है और 30 ऐड करना, बिलियन। एंड ट्रिलियन मतलब इससे बाद फिर से और 30 ऐड करना, बस खत्म, ट्रिलियन। सो ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि 2050 तक इंडिया बनने वाला है। और जो क्वेश्चन हमने पूछा था आपको, एंड जो इसका एम रखा गया है इंडिया ने, जो कि 2050 आने तक इंडिया ने जो कि 100 मिलियन मेट्रिक टन की ये प्रोड्यूस करने वाला है। ध्यान में रखिएगा। जो हमने जो पूछा था आपको, जो इंटरनेशनल ये बताना इंडिया में जो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट रहे ना वो शिमला में रहे, शिमला में रहे यानी हिमाचल प्रदेश में। ध्यान में रखिएगा ये बात है, जो कि शिमला में रहे, किसके? जो हिमाचल प्रदेश की, जो ध्यान में रखिएगा जो पोटैटो रिसर्च सेंटर है इंडिया की। नेक्स्ट देखते हैं, ये बताना अगर आपको ये बताना जो क्या रहा है, लेदर की कहाँ रहे हेडक्वार्टर, लेदर जो फैक्ट्री की वो चेन्नई में रहे। ध्यान में रखना। सो इंडिया इज likely to become the world largest potato producer, overtaking China by 2050, according to the expert from the International Potato Center जो CIP based in Peru। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या रहा है बताइए? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 इज बीइंग हेल्ड इन व्हिच कंट्री रिसेंटली। अभी के टाइम में जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 ये हो रहा है, कहाँ हो रहा है? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 ये हो रहा है नीदरलैंड में। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, नीदरलैंड में हो रहा है। ध्यान में रखना, नीदरलैंड की मतलब नीदरलैंड की कहाँ हो रहा है? रोटाडम में हो रहा है। रोटाडम कहाँ हो रहा है? रोटाडम में हो रहा है। ध्यान में रखना रोटाडम में। एंड कौन सी डेट से? ये 20 मई से 22 मई तक हो रहा था। ध्यान में रखना 2025 की, जो कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025। ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें इंडिया तरफ से जो पार्टिसिपेट करी है, किसने पार्टिसिपेट करी है? इंडिया की जो सेक्रेटरी ऑफ यूनियन मिनिस्टर यानी जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है ना, इसकी जो सेक्रेटरी रहे वो यहाँ पार्टिसिपेट करी थी। ध्यान में रखना। नाम क्या है? नाम है संतोष कुमार सारंगी। संतोष कुमार सारंगी, इन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट करी, ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड बताना इंडिया में जो हाइड्रोजन मिशन जो शुरुआत करवाया गया है वो कौन सी डेट से? 4 जनवरी से, 4 जनवरी 2023 से जो कि ये हाइड्रोजन मिशन शुरुआत करवाया गया है, ये बात ध्यान में रखिएगा।
सो बस इतना ही रहने देते, देखते और क्या बातें रहे। एंड ये बता ना, अभी के टाइम में न्यू एंड रेन्यूएबल जो एनर्जी रहे, इसका मिनिस्ट्री कौन है बता सकते हो? वो प्रहलाद जोशी रहे। प्रहलाद जोशी। ये बता ना, जो चिराग पासवान कौन से मिनिस्टर रहे? चिराग पासवान जो माइक्रो स्मॉल एंड इंडस्ट्रियल जो क्या रहे, जो डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर है, फूड एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर है, ध्यान में रखना। एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन रहे? शिवराज सिंह चौहान रहे। CR पटेल वाटर मिनिस्टर रहे। जुएल राम ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है। एंड ज्योतिरादित्य सिंधिया पूछे तो वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जो डेवलपमेंट मिनिस्टर है, ध्यान में रखना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री वो रहे, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, और भी काफ़ी बातें रहे। द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 is being held in Rotterdam, Netherlands. The summit is taking place from May 20 to 22 May में हो रहा था 2025 में। द इवेंट फीचर ग्लोबल एग्जिबिटर्स एंड नेटवर्किंग एरिया इंक्लूडिंग न्यू H2 जो कि स्ट्रैटेजी एंड अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हाइड्रोजन रिव्यू आर्टिकल। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3 बताइए क्या रहे? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट रिसेंटली? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। बताइए अरुण पल्ली। ये जो ऑप्शन है पहले हमने डिस्कस करते हैं एक एक करके, हमने ये सभी के सभी डिस्कस किए हैं। अरुण पल्ली ये जम्मू एंड कश्मीर की बने हैं, क्या आपको याद नहीं है? हरीश टंडन ये उड़ीसा की बने थे, उड़ीसा की जो, ध्यान में रखना, चीफ जस्टिस बने थे हाई कोर्ट की, ये बात ध्यान में रखना। एंड MS चंद्रा राव, ये बताना क्या ये छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड, ये बताना, मुझे ठीक से याद नहीं है, फिर भी ये छत्तीसगढ़ एंड झारखंड हो सकता है, जो कि MS जो चंद्रा राव। एंड जस्टिस जो कंपाई सोमशेखर, जस्टिस कंपाई सोमशेखर, इन्होंने बने हैं जो कि मणिपुर हाई कोर्ट के। मणिपुर में अभी के टाइम में प्रेसिडेंशियल रूल लगाया गया है 365 के तहत। ये बताना 365 ये है मतलब स्टेट इमरजेंसी या फिर ऐसे कह लो जो कि प्रेसिडेंशियल रूल, मतलब स्टेट इमरजेंसी के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ कोई भी प्रावधान नहीं है, जो प्रावधान है वो प्रेसिडेंट रूल के बारे में लिखी गई है। असल में हमने इसे प्यार से बुलाती है स्टेट रूल बस। फिर भी ये बताना 362 जो रहे, ये आर्टिकल किसके बारे में डिपिक्ट करता है? नेशनल इमरजेंसी। ये बताना, ये नेशनल है, लिखने में प्रॉब्लम रहे, क्या करें, नेशनल इमरजेंसी। और ये बताना 360 नहीं है, मैं आपको दिएगा ये 352 एंड देन 56। ये जो आर्टिकल है ना, ये 356 है, 356। और एक रहे 352 रहे, ये नेशनल इमरजेंसी, ये स्टेट इमरजेंसी या फिर ऐसे कह लो जो कि रेसिडेंशियल रूल, एंड देन 360 रहे, ये बात ध्यान में रखना, ये सही है। 360 पूछे तो वो फिनेंशियल इमरजेंसी, हालांकि अभी के टाइम में फिनेंशियल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया है, कभी भी नहीं करवाया गया है फिनेंशियल इमरजेंसी। बट जो आपको नेशनल इमरजेंसी पूछे तो वो बताना कौन सी ईयर में इम्प्लीमेंट करवाया गया था? 1962 में, चाइना इंडो चाइना वॉर के समय में। और एक रहे 1971 में। और एक रहे जो, हालांकि जो कौन रहे, जो आयरन लेडी रहे, कौन रहे, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि रहे, जो वुमेन प्राइम मिनिस्टर रहे, इंदिरा गांधी रहे, इनके समय में दोनों वाला लगाया गया था 1975 में। 1975 उनके एक फ़ायदा के लिए, और एक 1971 में लगाया गया था, और एक 62 में। ये बात ध्यान में रखिएगा। मतलब जो नेशनल हमने डिस्कस करा, नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट करवाया गया है। स्टेट इमरजेंसी अब तक काफ़ी बार तो लगाया गया है, बट ये जो फिनेंशियल इमरजेंसी अब तक कहाँ भी नहीं लगाया गया है। ध्यान में रखना, और इतना ही रहने देते, देखते और क्या बातें रहे। जस्टिस कंपाई सोमशेखर जो कि 9th जो कि चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट एंड देन इकोनॉमिक टाइम्स। नेक्स्ट देखते हैं, बताना नंबर 4 पर क्या रहे। कॉमनवेल्थ डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच स्टेट? कॉमनवेल्थ डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 24 मई को। क्यों ऑब्जर्व करी जाते हैं एंड क्या सारे के सारे तो डिस्कस करेंगे इसे ही। जो क्वीन विक्टोरिया रहे ना, क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड की क्वीन थे, वो इनकी जो कि बर्थडे पर ये ऑब्जर्व करी जाती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये बात भी ध्यान में रखना, ये बताना इंडिया ने जो कॉमनवेल्थ
जो क्या रहे कॉमनवेल्थ में जो शामिल हुए, मतलब जो क्या रहे कॉमनवेल्थ नेशन बने, बताना कौन सी ईयर में। जो इंडिया ने कॉमनवेल्थ मेंबरशिप बने वो कौन सी ईयर में, वो 1949 के समय में। ध्यान में जो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकिंग के समय में वो बने थे, जो कि 1949 में 1900 में है, मई 1949 के समय में ये जो कि मेंबर बने हैं कॉमनवेल्थ की, ये ध्यान में रखना। अगर आपको और भी काफ़ी बातें रहे बता दूँ, बताना इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सी ईयर में इम्प्लीमेंट करवाया गया था। इम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है, मतलब अडॉप्ट पूछे तो वो आपको पूछे तो अडॉप्ट ये है, ध्यान में रखिएगा। जो बताना अडॉप्ट डेट अलग है एंड देन इम्प्लीमेंट डेट अलग है, बोथ आर नॉट सेम, ये बात ध्यान में रखिएगा। ध्यान में रखना, अडॉप्ट करवाया गया था पूछे तो 24 नवंबर 1949 अडॉप्टेड डेट, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। एंड जो इम्प्लीमेंट करवाया गया था पूछे तो वो कौन सी ईयर बताना, 26 जनवरी 1950। बस ध्यान में रखना। अडॉप्ट कर सॉरी 24 नहीं 26 है, 24 कैसे, 26 नवंबर 1949, ये ध्यान में रखना। अडॉप्ट करवाया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन जो बनने के लिए जो डे रिक्वायरमेंट हुए थे वो 2 ईयर 11 मंथ, जो कि 11 मंथ एंड देन 17 डे रहे। 1780 पे आपको मिल सकता है, ये ध्यान में रखना है। एंड जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बताना लास्ट सिटिंग कब बैठी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन की, वो 24 जनवरी 1900 क्या रहा है 1950 में लास्ट मीटिंग वो बैठाया गया था, लास्ट मीटिंग। ये बताना नेशनल फ्लैग कौन सी ईयर में अडॉप्ट करवाया गया था, 22 जुलाई में, 22 जुलाई में जो कि अडॉप्ट करवाया था। 1940 क्या रहा है 47 में अडॉप्ट करवाया था नेशनल फ्लैग। एंड काफ़ी बातें रहे। जो नेशनल सॉन्ग रहे, नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम रहे जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है, और एक रही जो नेशनल एंथम जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, वो कौन सी ईयर में अडॉप्ट करवाया गया है, वो भी 24 जनवरी 1950, ये ध्यान में रखना। बस इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, फिर भी देखते हैं टॉपिक पर आते। कॉमनवेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन द वेरियस डेट आर ऑल अक्रॉस टू द, और ये आपको बताया ना जो कॉमनवेल्थ की मेंबर बने हैं वो कौन सी ईयर में, 1949 में इंडिया मेंबर बने, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप बने। ऑब्जर्व ऑन द वेरियस डेट ऑल अक्रॉस द globe on the second Monday of March, the United Kingdom, Australia and Canada common जो कि commemorate the day and then other। बस ध्यान में रखना इतने सी, और ज़्यादा देखते हैं। और बात करें मे की जो भी इंपॉर्टेंट डे रहे, 1 में हमने डिस्कस करती है इंटरनेशनल लेबर डे, 2 में जो कि वर्ल्ड ट्यूना डे, एंड 3 में ये है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 151 रहे इंडिया के रैंक, 51 लास्ट जो रहे 159। 3 में ये वर्ल्ड, ये तो हमने डिस्कस करी। 4 में वर्ल्ड जो कि कोल माइनर्स डे, एंड जो कि 4 में ये है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 में ये है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। 6 में ये है वर्ल्ड अस्थमा डे। 7 में ये है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 में ये है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 8 में ये है वर्ल्ड थैलेसेमिया डे। 11 में ये है वर्ल्ड माइग्रेटरी वार्ड डे। 11 में ये है इंटरनेशनल प्रौद्योगिकी दिवस। 12 में ये है इंटरनेशनल नॉर्थ डे। 15 में ये है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। 16 में ये है इंटरनेशनल डे ऑफ द लाइट लेजर। 1960 में इसका स्थापना करवाया गया है, ध्यान में रखना। जो लेजर की ये डिस्कवर करवाया गया था, स्थापना नहीं माफ़ करिएगा। 17 में ये है वर्ल्ड हाइपोटेंशन डे। 17 में ये है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। 17 में ये है वर्ल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज डे। 20 में ये है वर्ल्ड बीज डे। बी मतलब जो एपीकल्चर कहा जाता है ना, जिसे मतलब कल्टीवेशन करना। 20 में ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। 21 में ये है एंटी टेररिज्म डे, यानी राजीव गांधी की जो डेथ रहे वो किसने किल करी है, वो थेन्मोजी राजारत्नम, जिसे धानु कहा जाता है। 22 ईयर की एक वोमेन, मतलब एक कह रहे एक ओल्ड लेडी रहे, ध्यान में रखना। एंड देन इंटरनेशनल टी डे 21 में को भी ऑब्जर्व करी जाती है। एंड जो इनकी जो असासिनेशन पूछे तो 1991 रहे, बता सकते हो 1991 में कौन सी पुरस्कार की शुरुआत करवाया गया था, वो एक रहे व्यास अवार्ड और एक रहे जो कि सरस्वती अवार्ड, ध्यान में रखना ये बात है। और जो एक रहे मेजर ध्यानचंद 1991 और 92 में दी गई थी, किससे फर्स्ट टाइम दी गई थी, वो रहे विश्वनाथन आनंद रहे ना, जो फर्स्ट ग्रांड मास्टर। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, फिर भी क्या करें।
22 में ये है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, बट टाइम पे ही ख़त्म करना है सारे के सारे टॉपिक। 24 में ये है कॉमनवेल्थ डे, एंड क्योंकि लाइब्रेरी भी निकलना है, क्या करें। विक्टोरिया, जो कि विक्टोरिया इंग्लिश, जो मतलब क्वीन विक्टोरिया जो है इंग्लैंड की, वो इनकी जो बात रहे यानी 24 में 1819 की जन्म रहे, इस डेट पर ऑब्जर्व करी जाती है। 25 में ये है वर्ल्ड फुटबॉल डे, 25 में ये है वर्ल्ड थायराइड डे, 28 में ये है वर्ल्ड हंगर डे। ख़त्म। ध्यान में रखना सारे के सारे डे के बारे में। बस आपको रिवाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी पढ़ी है वो रिवाइज करना सबसे महत्वपूर्ण रखता है। वो हमने कितनी बार रिवाइज करी है वो डिपेंड करता है सिलेक्शन के लिए। सो हु हैज़ ओन द यूरोपा लीग टाइटल, बताना यूरोपा लीग टाइटल किसने ओन करी है, मतलब ये यूरोपा, पहले ये बताना यूरोपा लीग टाइटल ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है, फुटबॉल से, ध्यान में रखिएगा, फुटबॉल से एसोसिएटेड है। एंड पूरी देश में जो फुटबॉल को रेगुलेट करने वाला बॉडी वो फीफा है, ध्यान में रखना। 1924 में इसका स्थापना, काफ़ी बातें रहे स्थापना। एंड सो देखते हैं ये जो ओन करिए वो क्या रहे, जो कि टोटेनहम यानी ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, टोटेनहम ने ओन करिए। वाई डिफेटिंग किससे डिबेट करिए, वो एक मतलब बहुत ही मतलब काफ़ी दिनों बाद जो टोटेनहम है इन्होंने ओन करी, ये एक टीम है, मतलब ये एक टीम है, ये जो हारा है वाई डिफेटिंग द मैनचेस्टर यूनाइटेड को। किससे आ रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड बाय डिफीटिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, ध्यान में रखिएगा। एंड बस इतना ही रहने देते हैं। एंड ये हो रहा था कहाँ पहले बताना, ये स्पेन में, स्पेन में हो रहा था ये बताना। और एक मुझे याद आ रहा है, जो स्पेन है ना इसका एक राष्ट्रीय मतलब जो एक गेम रहे, मतलब क्या रहे, नेशनल गेम रहे, बताना स्पेन की नेशनल गेम कौन है। जो वुल फाइट है, क्या रहे, जो वुल फाइट है, यस, ध्यान में रखना। अगर ये बताना बांग्लादेश की नेशनल गेम क्या है, ये जो रॉयल बंगाल टाइगर नाम से रहे ना, क्या रहे, हमने ऐसे एक ट्रिक में याद रखी थी, वो क्या रहे, मतलब बांग्लादेश की पूछे तो वो कबड्डी रहे, यस कबड्डी। इंडिया की तो पूछा ये, मतलब ये बात ध्यान में रखना, इंडिया की कोई भी नेशनल गेम है ही नहीं, कोई भी नहीं है, बट ऑफिशियल तौर पर नहीं है, बट ये जो मानते हैं लोग ना वो हॉकी को ज़्यादातर मतलब प्रीफर करते हैं, ये ध्यान में रखना, फील्ड हॉकी को। और अगर आपको पाकिस्तान की पूछे तो वो भी फील्ड हॉकी है, ध्यान में रखना। इतनी सी बात देखते हैं। सो टोटेनहम जो कि हॉटस्पुर विंस फर्स्ट ट्रॉफी इन 17 years by the waiting Manchester United 1-0 इन यूरोपा लीग फाइनल। टोटेनहम जो कि हॉटस्पुर एंड डिफीटिंग द मैनचेस्टर यूनाइटेड 1-2, बस ये ध्यान में रखना है। किसने ओन करिए वही इंपॉर्टेंट है, किससे ये मतलब जो गेम रहे, मतलब जो यूरोपा लीग पूछे तो वो फुटबॉल से रिलेटेड है, ये बात ध्यान में रखना। ये बताना डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो तपन कुमार डेका कौन है, जो डायरेक्टर ऑफ ब्यूरो यानी जो इंटरनेशनल ब्यूरो रहे, IB इंटरनेशनल ब्यूरो, जो मतलब इंटेलिजेंसी होती है इंडिया की, ध्यान में रखना। रिसेंटली जो कि मतलब रिटायरमेंट की जो इनकी जो एक्सटेंडेड करवाया गया है, ये ध्यान में रखना, इनकी जो कार्यकाल वो एक्सटेंडेड करवाया गया है, वो कौन सी ईयर तक, 1 year के लिए वो एक्सटेंडेड करवाया गया है, ध्यान में रखना ये बात। एंड हालांकि पिछले ईयर में भी इसका जो कि कार्यकाल रहे वो भी बढ़ाया गया था, एंड अभी के टाइम में भी ये भी इंक्रीज करवाया गया, ये ध्यान में रखना 1 year के लिए। एंड अगर आपको पूछ ले कि बताना इंटरनेशनल ब्यूरो की स्थापना, ये 1887 में स्थापना करवाया गया था। हेडक्वार्टर पूछे तो न्यू दिल्ली में रहे, ये ध्यान में रखना है। एंड ये जो किसके अंडर में रहे पूछे तो अंडर किसके अंडर में रहती है, होम मिनिस्टर यानी जो अमित शाह रहे, ये ध्यान में रखना, इनके अंडर में रहती है। एंड बताना डायरेक्टर जनरल, ये तो हमने बताया, वो है तपन कुमार डेका। खत्म। डायरेक्टर जनरल कौन है अभी के टाइम में, तपन कुमार डेका, ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। तपन कुमार डेका हैज़ बीन ग्रांटेड 1 year extension as the director of the international bureau unit until June 2026 था। दिस इज हिज सेकेंड एक्सटेंशन, मतलब पिछले से भी एक्सटेंड करवाई जा चुकी थी। हिज अपॉइंटमेंट ऑन दिस June 22, द डिसीजन अप्रूव बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिटी ऑफ द कैबिनेट comes in a backdrop of the heightened security concern and then following India recent strikes on the ध्यान में रखना बस, जो कि टेरर इन जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान, एंड जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो अभी के टाइम में चल रहा है वो तो आपको पता ही है, ऑपरेशन सिंदूर। काफ़ी बातें रहे,
फिर भी ध्यान में रखना। नंबर 7 पर देखते हैं, व्हिच कंट्री, बताना, व्हिच कंट्री हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ द एशियन प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन 2025। रिसेंटली जो कि एशियन प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन 2025 की जो कि कौन सी कंट्री ने चेयरमैनशिप मिली है, कौन सी कंट्री को, इंडिया को मिली है। ये ध्यान में रखना, किससे मिली है, इंडिया को मिली है। एंड और इंडिया को मतलब ये चेयरमैनशिप जो है ना ये दी गई है जो 67 सेशन हो रहा था। कहाँ हो रहा था 67 सेशन, पहले बताना, इंडोनेशिया जकार्ता में हो रहा था। जो 16 सेशन हमने डिस्कस की थी 22 मई में ये ऑब्जर्व की गई थी। 2025 में कहाँ ऑब्जर्व करी गई थी, इंडोनेशिया जकार्ता है। बताना इंडोनेशिया का न्यू कैपिटल क्या है, नुसंतरा। एंड ध्यान में रखना जो कि कंट्री रिसेंटली जो कि कौन सी कंट्री ने जो कि ये चेयरमैनशिप इन्हें मिली है, ये इंडिया को। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, ध्यान में रखना। देखते हैं एंड क्या रहे, इंडिया हैज फॉर्मली जो कि अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ द एशियन प्रोडक्टिविटी जो कि प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन APO फॉर द 2025-26 टर्म ड्यूरिंग द ऑनगोइंग 67 सेशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी मीटिंग GVM of the APO wing held from 22 मई 2025। बस जकार्ता इंडोनेशिया में हो रहा था। न्यू कैपिटल आपको एंड ये बताना न्यू कैपिटल क्यों बनाया गया है इंडोनेशिया की, जकार्ता जो नुसांतरा रहे, इसलिए क्योंकि जो जकार्ता रहे ना बताया गया है जो कि अगर मतलब कुछ ही सालों में वो पूरी तरह पानी से गायब होने वाला है, पूरी तरह। आपको पता ही होगा जो नेपाल में जो मतलब क्या रहे, मतलब नेपाल में एक माउंटेन मतलब क्या रहे ग्लेशियर है, वो पूरी तरह पिघलने वाला है। 2040 तक ख़त्म होने वाला है, पूरी तरह ख़त्म होने वाला है। सो ध्यान रखना, व्हाट एनुअल पेंशन अमाउंट हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फिक्स्ड फॉर द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट आज फॉर द रिसेंट रूलिंग ऑन द वन रैंक वन पेंशन। मतलब कौन सी एनुअल पेंशन अमाउंट मतलब अमाउंट जो कि फिक्स करवाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि फिक्स करवाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हाई कोर्ट रहे, इनके लिए वो एनुअल पेंशन अमाउंट कितनी की रहे, वो 15 लाख रहे। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर 15 लाख। ध्यान में रखिएगा, देखते हैं डिटेल में और क्या बातें रहे। मतलब हालांकि द कोर्ट रिटायरमेंट दैट रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आर entitled to full pension रेस 15 लाख। ध्यान में रखना 15 लाख फॉर annum and रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस जो कि entitled to full pension ऑफ रेस 13,50,000 फॉर annum। ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए नंबर 9 माफ करिएगा, क्या रहा है, which state started राहवीर स्कीम। मतलब ये क्या है पहले बताना। राहवीर स्कीम मतलब यही है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर किसके एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई भी मतलब कोई भी हादसा जो भी हो गया, इन्हें गोल्डन आवर के अंदर में मेडिकल में पहुंचने पर इन्हें पुरस्कार दी जाती है। ये बात आपको अच्छी तरह पता है, अच्छी तरह आपको पता है, ये हमने डिस्कस करी है, काफ़ी बार डिस्कस करी है, एक बार नहीं। बट जो पहले जो पुरस्कार राशि दी जाती थी, अगर पहले 2000 दी जाती थी, इसके बाद जो कि 10,000 करवाया गया, इसके बाद 20,000। अब एंड अभी के टाइम में जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रहे ना, जो राहवीर स्कीम इन्होंने जो लॉन्च करी है, वो बताया है कि जो लोग रहे वो गोल्डन आवर के अंदर में जो पेशेंट को मेडिकल में पहुंच सकते हैं, इन्हें राहवीर एक मतलब टाइटल दी जाएगी, राहवीर वीर कहा जाएगी, राहवीर। और इन्हें जो कि 25,000 के आस प्राइस दी जाएगी, 25,000 के आस प्राइस दी जाएगी। एंड एक ही व्यक्ति को जो कि 5 टाइम ये कैश मतलब दी जा सकती है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है, मतलब लोगों को जो कि उत्साहित करना। अगर मतलब इस समस्या पर ऐसे होती है ना, अक्सर ऐसे होती है ना, मतलब पुलिस केस हो जाती है और ऐसे मतलब निपटने पड़ती है, पुलिस से निपटने पड़ती है कि बताना होता है कि ये कैसे हुआ और कैसे मरे, ये सारे के सारे। इसलिए लोगों ने ये जो झंझट है वहाँ फंसना नहीं चाहते। असल में बात यही है। और असल में ये बताया गया है कि जो इन्हें कैश प्राइज तो दी ही जाएगी, और इसके साथ ही जो मतलब पुलिस के लिए निपटने के लिए सारे के सारे पूरी मतलब जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह सरल उपाय में हो सकता है। बस इतना ही बातें रहे, फिर भी ध्यान में रखना सारे के सारे। ये मध्य प्रदेश की है और
मतलब जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट इमरजेंसी के लिए वो गोल्डन आवर में। बस ये तो हमने डिस्कस करी, देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में नंबर डिटेल में। इन ए सिंबॉलिक गेस्चर मार्किंग द 300th एनिवर्सरी ऑफ द ईयर देवी अहल्याबाई होलकर। आपको पता ही होगा ना जो अहल्याबाई होलकर कौन है। जो होलकर जो राजवंश रहे, वो जो डायनेस्टी रहे, इनकी एक रानी हुआ करता था। इनकी मतलब शासन भार जो रहे वो इनके सौंपी गई थी। काफ़ी बातें रहे। मध्य प्रदेश कैबिनेट जो कि कन्वर्टेड ए स्पेशल मीटिंग ऑफ द हिस्टोरिक रजवाड़ा प्लेस इन द इंदौर ऑन ट्यूजडे 20 मई में। ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं। आइए, क्यों नहीं चल रहा है, क्या करें, ये सारे के सारे रिकॉर्ड तो मोबाइल में ही क्या जा रहे हैं और बहुत ही दिक्कत हो रहा है रिकॉर्डिंग करने में। सो अबाउट मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। भोपाल कैपिटल हो गया, सीएम मोहन यादव, गवर्नर श्री मंगू छगन भाई पटेल एंड हिंदी जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड देन स्टेट डे पूछे तो मध्य प्रदेश की 1 नवंबर एंड 1956 में ये स्टेट बने। स्टेट एनिमल पूछे तो स्वाम डियर, स्टेट वार्ड पूछे तो एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, फेस्टिवल पूछे तो लोकरंग फेस्टिवल है, अखिल भारतीय कालिदास समारोह हो गया, एंड खजुराहो फेस्टिवल हो गया, भोगराई फाहत फेस्टिवल हो गया, एंड देन होली हो गया, उज्जैन हो गया, कुंभ मेला हो गया, मलबा उत्सव। हम सारे के सारे ध्यान में रखना। एंड जो कि यहाँ जो नेशनल पार्क रहे 12 जो कि मध्य प्रदेश हैविंग 12 नेशनल पार्क रहे एंड 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड 3 जो कि बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट में। बताइए। एंड ये बताना मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है, नर्मदा। ये बताना कौन सी दोनों रिवर है जो कि रिफ्ट वैली से फ्लो कर रहा है। रिफ्ट वैली मतलब जो ईस्टरी फॉर्म करके जो काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, जो गल्फ ऑफ खंबाट में मिल रहा है, वो एक रहे नर्मदा और एक ताप्ती। ध्यान में रखना। मतलब हमने याद रख देना, बता देता हूँ आपको। मतलब ये जो प्रायद्वीपीय भारत रहे ना, मतलब क्या रहे हमने समानता समानता रहे। जो समानता मतलब ऐसे पर क्या होने वाला है, जो साबरमती रहे, MA फॉर जो कि माहे रहे, समान न मतलब नर्मदा रहे, ये समानता ता फॉर ताप्ती रहे, खत्म। जो मतलब क्या रहे, वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर रहे जो अराबियन सी में निकले, यहाँ तो बे ऑफ बंगाल रहे ना। सो ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, फिर भी देखते हैं, टॉपिक कंप्लीट करते हैं। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंशिएंट सी गोइंग जो कि चीफ इंट्रोड्यूस। सो आपको बताया ना जो नर्मदा क्या मतलब जो क्या रहे, नर्मदा जो रहे वो लाइफ लाइन है, वो मध्य प्रदेश कहा जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंशिएंट सी गोइंग शिप इंट्रोड्यूस इनटू द इंडियन नेवी 21 मई 2025। मतलब ये बात क्या है, जो एंशिएंट मतलब एक मतलब क्या रहे, एक बोट रहे जो कि एंशिएंट सिस्टम की मतलब शिप रहे, वो जो बनाया गया है ना, वो लकड़ी और जो नारियल की जो रस्सी आती है ना, नारियल की, आपको पता ही होगा नारियल की रस्सी इतना मजबूत है कि मतलब पूछो ही मत, बहुत ही मजबूत है। अगर आपको पता ही होगा जो पूरी की रथ यात्रा रहे, पूरी रथ यात्रा एंड वो समय भी बहुत ही काफ़ी नज़दीक रहे, पता ही होगा। पूरी की जो रथ यात्रा रहे, वो जो रस्सी जो निकल जाती है वो 3 या फिर 4 ऐसे करके रस्सी रहती है ना एक एक रथ पर, वो भी सारे के सारे बने होते हैं किस में, नारियल की मतलब जो नारियल की रस्सी से बनी होती है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे फिर भी एंशिएंट सीखो। बस ये जो बनाया गया ना लकड़ी एंड जो नारियल की रस्सी रहे, इससे सिलवा हुआ है, ध्यान में रखना, इससे बनाया गया है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये इसका नाम ध्यान में रखना, वही इंपॉर्टेंट है, वो है INSV कौंडिन्य। इससे शामिल करवाया गया इंडियन नावल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना ये बात है। बस इतना ही रहने देते हैं। कोकोनट की मतलब जो बस ध्यान में रखना। सो देखते हैं क्या बातें रहे। एंड ये बताना हमने बात कर रहे हैं किसके, नावल शिप के बारे में। बताना इंडियन जो आर्मी चीफ कौन है, ये बताना इंडियन नावल चीफ कौन है, और इंडियन जो कि आर्म्ड चीफ जो मार्शल रहे वो कौन है, एयर चीफ मार्शल। ध्यान में रखना। हमने बात करें इंडियन जो एयर चीफ मार्शल, पहले बताता हूँ, जो अमरप्रीत सिंह रहे, अमर है, वो अमर है क्यों है, वो एयर चीफ मार्शल है, इन्हें अमर होना ही चाहिए ताकि हमें सुरक्षा दे सके। ख़त्म, एयर चीफ मार्शल, क्योंकि वो गगन में यानी आकाश में उड़ते हैं, यानी ये ध्यान में रखना। एंड एयर चीफ मार्शल तो बताए अमरप्रीत सिंह। और नावल चीफ से बताना, नावल चीफ से पूछे तो वो दिनेश कुमार त्रिपाठी मतलब उन्होंने त्रिपथ पर पूरी तरह कब्जा कर रखा है इन्होंने। मतलब जो वाटर बॉर्डर है, यानी आपको पता ही होगा ना, इंडिया जो रहे वो तीनों और वाटर रहे, यहाँ भी वाटर रहे, यहाँ भी वाटर रहे, यहाँ भी वाटर रहे, तीनों तरफ जो मतलब क्या रहे,
जो होल्ड कर रहा है, जो सुरक्षा प्रदान कर रहा है, वो कौन है? वो दिनेश कुमार त्रिपाठी। बस हमने ऐसे ही ट्रिक में याद रखी। हमें पता है वो कंफ्यूज होना स्वाभाविक है, किसका नाम कौन रहे, कि कौन कौन जो कि एयर चीफ मार्शल रहे, कौन जो कि आर्मी चीफ रहे, एंड वो भी बदल जाती है, क्या करें। फिर भी हमें याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी ध्यान में रखना, नावल चीफ वो दिनेश कुमार त्रिपाठी रहे, एंड आर्मी चीफ पूछे तो वो उपेंद्र द्विवेदी रहे। उपेंद्र द्विवेदी रहे, कौन रहे? आर्मी चीफ, ध्यान में रखना। एंड ये तो हमने बताया, जो कि नेम्ड आफ्टर द काउंटन, एंड देन जो कि लेजेंडरी इंडियन मेराइन हु sailed across the Indian Ocean of the Southeast, and then ship service as the tangible जो कि सिंबल ऑफ द इंडियन लॉन्ग स्टैंडर्ड एंड देन ट्रेडिशनल। बस ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।